अब देखो इसमें यहां पर फील्ड लाइन आ रहा है, ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर मतलब ऐसा, ठीक है। फील्ड लाइन किधर से आ रहा है? नीचे से। तो अगर सर्कुलर फेस को देखो, किसको देखना है? सर्कुलर फेस। तो सर्कुलर फेस पे फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। तो सर्कुलर फेस का क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। फील्ड कितनी है? 10, एरिया पाई आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 माइनस 40 पाई। किसी को कुछ दिक्कत है इसमें तो बताओ। सर्कुलर फेस का, सर्कुलर फेस मतलब ये नीचे का ढक्कन, ठीक है। इस पे इनकमिंग फील्ड ऐसे की तरफ आ रहे, फील्ड ऐसे आ रहा है, तो फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो फील्ड इनटू एरिया, सर्कल का एरिया बराबर। अब बताओ कर्व सरफेस में क्या होगा? कर्व सरफेस मतलब ऐसा, तो ये जो फील्ड इधर से आ रहा है, ये टॉप पॉइंट पे फील्ड टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन बाकी पॉइंट पे परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। देखो जो फील्ड यहां से निकलेगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, पर जो यहां से निकलेगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो फिर सबका कंपोनेंट निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? बराबर। लेकिन डेफिनेशंस जो है फ्लक्स का क्या है? नंबर टू लाइंस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप ये बताओ कि जितना लाइन आया है उतना ही तो पास करेगा ना कुल मिला करके, तो जो ये है वही आंसर होगा उसका। ये वाला तो परपेंडिकुलर टू सरफेस है ना सर्कुलर फेस पे, हाँ कि नहीं? ऊपर वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है, तो ऊपर वाले कर्व सरफेस पे एरिया भी तो अलग अलग आ रहा है ना। तो जब उसको रिजॉल्व करके इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो वही नंबर आएगा जो एग्जैक्टली नीचे से फ्लक्स आ रहे हैं। तो जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होगा, मतलब ये जो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा वो भी इतना ही होगा, बस पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। 10 इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर। आपको ये बात समझा कि नहीं पहले ये बताओ। जितना नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है सर्कुलर फेस, जैसे ऊपर सिर्फ कर्व सरफेस का बोलता निकालने, तो कर्व सरफेस का निकालना कितना मुश्किल काम होगा, क्योंकि हर जगह पर एंगल अलग अलग है एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, है कि नहीं? तो वो सबको इंटीग्रेट करने के बजाय हमने ऐसा डेफिनेशंस का यूज किया। डेफिनेशंस कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिनना है हमको, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ऊपर से टॉर्च जला देंगे तो इस हेमीस्फीयर का जो मतलब एरिया बनेगा, जो शैडो बनेगा, वो सर्कल ही तो बनेगा, सर्कल ही बनेगा ना। तो उस सर्कुलर शैडो के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, तो जितना फ्लक्स उस सर्कुलर शैडो के थ्रू हो सकता है उतना ही टोटल कर्व सरफेस के थ्रू होगा। इसका मतलब यही वैल्यू होगा, बट वो आउटगोइंग है इसलिए प्लस में लिखेंगे। तब टोटल की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। जब भी फ्लक्स टोटल 0 होगा तो ध्यान रखना, इसका मतलब यह हुआ कि उस जगह पे कोई चार्ज नहीं है। आगे चल के गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम में होता है, आगे चल के पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, उसमें होता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कभी ये 0 हो जाए तो इसका मतलब अंदर में चार्ज नहीं है, और अगर अंदर में चार्ज नहीं है तो फील्ड यूनिफॉर्म होगा। कैसा फील्ड होगा? यूनिफॉर्म, क्योंकि चार्ज नहीं है। चार्ज रहेगा तो फील्ड की वैल्यू बदलेगी, और चार्ज नहीं है तो फील्ड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म। ऐसे ध्यान रखना आगे चल करके। अब देखो ध्यान से, यहां पर आया तो यहां पर साइड